बोले कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सतयुग में जहां पर हर किसी में प्रसन्नता दिखाई दे, चित्त प्रभाव प्रसन्न मन जाना, लेकिन पहचान क्या है? बोले शोध सत्व समता विज्ञाना। ध्यान कर लेना, 4 चौपाई हैं और चारों चौपाइयों में चारों लोगों की पहचान बताई है। जहां पर 4 लोग बैठे हों, सत्संग की चर्चा हो रही हो, ये है सतयुग। शुद्ध सत्व समता विज्ञान। जहां पर 4 लोग बैठे हैं, बढ़िया समता की बात हो रही है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई दुख है ना कोई सुख है, सत्संग की बातें हो रही हैं बढ़िया, उसको कहते हैं सतयुग। और जहां पर ऐसा दिखाई दे जाए समझ जाना ये सतयुग चल रहा है। दूसरे नंबर पर है त्रेता। और जब त्रेता युग शुरू हो जाएगा तो उसी जगह पर जहां 4 लोग सत्संग की बड़ी सुंदर राम की कृष्ण की बातें कर रहे थे, युग बदलेगा। और ये हर 2 घड़ी के बाद बदल जाता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है, लिखा गोस्वामी जी ने। और आप लोग इसको ध्यान करना कभी भी कि जहां पर सत्संग की बातें हो रही हों, समता की बातें हो रही हों, कोई विरोध नहीं, समझ लो ये सतयुग चल रहा है। और थोड़ी देर के बाद 2 घड़ी के बाद ऑटोमेटिक वहां का वातावरण बदल जाएगा और लोग कुछ सत्संग रह जाएगा, कुछ संत रह जाएगा और आगे रज कछु रत कर्मा, कुछ कर्म की बातें शुरू हो जाएंगी। क्यों भैया? अच्छा, कौन सी फसल कैसे पैदा की जाए, कैसा क्या व्यापार किया जाए, उसमें साथ में कर्म जुड़ जाएगा। सत्य भी है, थोड़ा सा सत्संग भी है और कर्म जुड़ जाएगा। जब कर्म जुड़ जाएगा ये त्रेता युग है। त्रेता युग शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बदलेगा, बातें होते होते थोड़ा सा सत्य रह जाएगा, थोड़ा कर्म की बातें होंगी और थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगेगा लोगों को, बात बात पर हल्का सा क्रोध आएगा। समझ लो ये तामस जहां शुरू हो गया ये द्वापर युग है। और इसके बाद उसी जगह पर बातों बातों में इतनी बात बढ़ जाए कि झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाए, ये कलयुग आ गया। गोस्वामी जी ने उसके लिए लिखा है, बोले कल प्रभाव विरोध चहुरा, तामस बहुत रजो थोड़ा। तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। उसी जगह पर जब ऐसा होने लगे कि विरोध की बातें होने लगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तामस आने लगे लोगों को, समझ जाना ये कलयुग आ गया है। और फिर वहां पर आप लोग देखना, इसका प्रैक्टिकल करना हमारी बात का। हमारे यहाँ हमारे गुरुओं के आश्रम पर जब हमको पढ़ाया जाता था तो हम लोगों को ये पहचान बताई जाती थी युगों की, हर चीज की। राम कथा में लिखी है पूरी। और इसको जो सुन लेता है, हमने एक दिन और बताया था, रामायण का पाठ करने वाले अर्थ के सहित 108 बार इसका पाठ करो, जानकारी हो जाएगी, अच्छे बुरे की जानकारी हो जाएगी, सामने आती ही पहचान जाएंगे। तो कलयुग की पहचान यही है। और वहीं पर थोड़ी देर बाद 2 घड़ी बीतेगी, ऑटोमेटिक वातावरण फिर बदल जाएगा और लोग फिर से सत्संग की सात्विकता की बातें करने लगेंगे। ये युगों की पहचान। ये रामचरितमानस की कथा बहुत दिव्य कथा है, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराणों का निचोड़ रस है। ये बड़ा सुंदर है।
बस इसको सुनने की जरूरत ध्यान पूर्वक है, हृदय में उतारने की जरूरत है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये रामचरितमानस से हमारे जीवन को जानकारी मिलती है और ये जानकारी की है कथा। इसको ध्यान से सुनना। आप लोगों ने 6 दिन तक खूब सत्संग किया। आज 7वां दिवस है, विश्राम दिवस की कथा है और विश्राम दिवस की कथा में आपको आज बताएंगे रावण कौन है और राम कौन है। हम रावण के साथ रहेंगे तो क्या होगा, राम के साथ रहेंगे तो क्या होगा। हम अयोध्या में रह रहे हैं कि इस समय लंका में बैठे हुए हैं। बस इन बातों पर ध्यान कर लेना, आनंद आ जाएगा। और रात्रिकालीन बेला में हमारे भाई बंधु जो आते हैं वास्तविक बड़ी मेहनत से आते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात्रि में कथा सुनने आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पांडे जी को तो बहुत ही धन्यवाद है, बेचारे दिन में 3-4 घंटे बैठते हैं। सवेरे पूजन में बैठते हैं, फिर कथा में बैठेंगे, फिर रातों को बैठेंगे। क्या बात है। और सवेरे 5 बजे हम देखते सबसे पहले जाग जाते हैं। इतनी उम्र में इस प्रकार से इतनी मेहनत करना ये भी भगवान की कृपा है। और परमात्मा इनको ऐसा ही स्वस्थ बनाए रहे, ऐसे ही मस्त बनाए रहे और ऐसे आयोजन इनके द्वारा होते रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये रामचरितमानस की कथा ध्यान से सुने। और कलयुग में कलप वृक्ष का काम करने वाली है रामायण। और कलप वृक्ष के नीचे जो बैठ जाता है उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है इस पर कि यह कलयुग में कलप वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट आया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट हो आया। कलयुग में ये रामायण कलप वृक्ष है। जैसे कलप वृक्ष के नीचे बैठने पर रामायण सुर तरु की छाया, सुर तरु माने हैं कलप वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष, सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक और हमारे राम नाम महिमा में किन्हीं संतों ने लिखा है, रामायण जाके घर रही है और ताघर दुख कभू ना आई है। नोट कर लेना, रामायण जाके घर रही है, ताघर दुख कभू ना आई है। एक सज्जन ने इस बात को